हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो सुबह ब्लॉग थोड़ा सा ही शूट किया था, बस पूजा करके। उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं शूट किया है। उसके बाद ये शाम का समय और शाम के बजे 3 पूरे। और यहाँ तैयारी हो गई आज 3 बजे से ही खाने की। आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा किस चीज़ की तैयारी चल रही है आज। तो बस यहाँ सुबह से तो घर के काम इतने सारे हो गए थे, घर के सारे काम समेटे। थोड़ी सी आज उथल पुथल भी किया, थोड़ा सा एक्सचेंज भी किया था सामान। जहाँ पहले अलमारी रखी हुई थी उसकी जगह मैंने फ्रिज लगा दिया, फ्रिज की जगह अलमारी को सेट कर दिया। थोड़ा सा इधर उधर सामान सेट किया था जिसका कि वीडियो नहीं बन पाया। और आज सुबह से ही इसी काम में लगी हुई थी, सारे डिब्बे वगैरह सब साफ़ किए। और अब धीरे धीरे शाम भी हो गई और शाम के बजे 3। और आज जल्दी ही खाने की तैयारी होगी। क्या क्यों होगी आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा। तो बस यहाँ काशी फल को काट लिया है। बहुत से लोग इसको सीताफल बोलते हैं, बहुत से लोग इसको कद्दू भी बोलते हैं। तो यहाँ हम तो काशी फल ही बोलते हैं। तो काशी फल को काट लिया है। और सबसे पहले काशी फल की ही सब्ज़ी बना लेती हूँ। उसके बाद तो वो सब्ज़ी और बनेंगी जिसमें कि छोले हो गए और मटर पनीर होगा। तो अब तक तो आप भी समझ गए किसी ख़ास चीज़ की तैयारी हो रही है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर काशी फल की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और आज का खाना नए चूल्हे पर बन रहा है क्योंकि आज मैंने नया चूल्हा, गैस का चूल्हा नया निकाला है, उसको ही मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। क्योंकि आज सोचा चलो आज नया ही चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से रखा हुआ था। और रखी रखी चीज़ भी क्या ही फ़ायदा जब यूज़ नहीं करेंगे। लेकर रख लिया था, कई महीने से रखा हुआ है। तो पहले भी था लेकिन वो ख़राब हो गया था, वो भी रखा हुआ है। अब इस बार फिर से नया ले लिया था, तो ये भी काफ़ी दिन से रखा हुआ था। तो आज रात को मैंने यही सेट कर दिया है और इस पर ही आज खाना बनेगा। तो परी तैयार कर रही है सलाद, और काशी फल की जो सब्ज़ी थी वो मैंने छौंक दी थी। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिए छोले, जो कि मैंने सुबह सुबह ही रख दिए थे फूलने के लिए। तो मेरे छोले भी फूल चुके हैं, तो छोले भी मैंने यहाँ पर चढ़ा दिए। दूसरी तरफ मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी की तैयारी चल रही है। और फिर कीर्ति और मोना आ गई थी, तो उन्होंने भी मिलकर सारा काम संभाल लिया था। तो जितना हो सका वो मैंने कर लिया था। बाकी ये दोनों बहुएँ आ गई थी तो इन्होंने संभाल लिया था। साथ में परी ने भी थोड़ा काम किया। तो बस मिलजुल कर सारा काम हो चुका है, खाना कंप्लीट बन चुका था। और यहाँ आज आप देख सकते हो बहुएँ ही बहुएँ दिखाई देंगी, क्योंकि आज नई नई बहुओं का खाना पीना है हमारे घर पर। तो आज इनवाइट किया है बहू को खाने पर, जो कि गोलू भैया की बहू है वंदना। तो इनको आज इनवाइट किया था खाने पर। साथ में आपको बताऊं, आज है हमारी शादी की सालगिरह। तो सोचा इसकी की तैयारी में बहुत देर से लगी हुई थी खाना पीना बनाने की। तो खाना पीना तो लगभग बन चुका। उसके बाद मैंने भी कपड़े बदल लिए थे, तो मैंने सूट ही पहन लिया है। मुझे साड़ी नहीं बांधी जाती। बहुएँ कह रही थी, कीर्ति भी बोल रही थी, मोना भी बोल रही थी, मम्मी साड़ी बांध लो, पहन लो साड़ी थोड़ी देर के लिए। लेकिन साड़ी पहन कर मुझसे ना तो काम होता, ना ज़्यादा चला फिरा जाता है। और फिर गर्मी भी इतनी ज़्यादा, आप देख सकते हो कितने दिन से इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, और मुझसे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है साड़ी बांधना। तो बस इसीलिए मैंने साड़ी नहीं बांधी है। और यहाँ ननद रानी को पूरा सम्मान मिल रहा है। परी के पैर छुए जा रहे हैं। सभी भाभियाँ आज परी के पैर छू रही हैं, तो बहुत खुशी होती है उसको, कोई उसके पैर छूता है। तो बड़े शौक़ से, बड़े खुश होकर ये पैर छुलवा रही थी यहाँ पर। उसके बाद सभी का खाना पीना हो गया था बहुओं का। तो बस यहाँ मैं बर्तन लेने आई हूँ। मोना बोल रही थी मैं ले जाऊँगी बर्तन, आप मत ले जाओ मम्मी। लेकिन मैंने सोचा नहीं, आप सब बैठकर बात करो, मैं ले जाती हूँ। कीर्ति बाहर खाना बना रही थी। तो बस इन दोनों का खाना हो चुका था। उसके बाद मैं लग गई थी अपने कामों में बाहर, क्योंकि दीदी बैठी हुई थी तो उनसे बातें चल रही थी बाहर। और यहाँ ये दोनों बहुएँ बैठकर आपस में बातें कर रही हैं। तो यहाँ थोड़ी देर बाद फिर थोड़े 1-2 फ़ोटो क्लिक किए सभी ने। 1-2 क्या, बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए थे, जिसका कि मैं लास्ट में एक वीडियो। और यहाँ तक का सफ़र बहुत मुश्किल रहा है, अच्छा भी रहा है, क्योंकि ज़िंदगी है, उतराव चढ़ाव आते ही रहते हैं। कभी उतराव भी आते हैं, कभी चढ़ाव भी आते हैं, कभी मुश्किलें भी आती हैं, कभी आसानी भी आती है। तो बहुत स्ट्रगल भी होता है, ज़िंदगी है, स्ट्रगल उतराव चढ़ाव ये सब आते रहते हैं। तो यहाँ तक का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। आगे भगवान से यही प्रार्थना है कि सब कुछ अच्छा चलता रहे। और आप सब भी मुझे अपना आशीर्वाद देना कि हम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। तो बस यहाँ बड़े वाले भाई साहब भी आ गए थे, और ये छोटा बच्चा जो अभी आपने देखा होगा 3 से 4 महीने पहले ही हुआ है, तो इसको यहाँ पर खिला रहे हैं। सभी बैठे हुए हैं। तो बहुएँ अंदर बैठी हुई थी। तो यहाँ आज सारा काम का जो भार था पीछे से वो कीर्ति ने संभाला था।
तो यहाँ थाली लगी हुई रखी है और ये देखो कितना कुछ फैला पड़ा है, तो इसको समेटने में तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। फ़िलहाल अभी इंजॉय करते हैं क्योंकि ये पल रोज़ रोज़ नहीं आते। बस यहाँ पर बहुएं नाराज़ हो रही थी कि मम्मी आपने साड़ी क्यों नहीं बांधी, और साड़ी बांधने की बस मेरी एक ही दिक्कत थी मुझे कि मतलब बार बार साड़ी बांधो, कपड़े चेंज करो, कौन बदलेगा, कौन क्या करेगा, बस इसीलिए मैंने ये साड़ी नहीं बांधी। लेकिन चलो कोई खैर नहीं, आगे देखेंगे फिर कभी। तो यहाँ इसको खिला भी रहे थे तो रुला रहे थे, ये रो नहीं रहा था तो इसको रुला रहे थे भाई साहब। और उसके बाद आज बच्चों ने ऐसा किया कि जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी, तो वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ है। आज बच्चों ने पहली बार एनिवर्सरी पर, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, बेटे जब बड़े हो जाते हैं ना माँ बाप के बराबर, तो बहुत कुछ कर देते हैं। तो आज बड़े बेटे ने मिलकर और छोटे बेटे ने मिलकर केक लाए और यहाँ तैयार किया था अपने पापा को कि आज केक ही काटा जाएगा, आज शादी की सालगिरह ही थोड़ी सी सेलिब्रेशन की जाएगी, चाहे छोटी ही सही लेकिन सेलिब्रेशन ज़रूर होगा। तो बस आज दोनों ने मिलकर पहली बार ये केक एंजॉय किया। तो यहाँ हंसी भी आ रही थी और नाराज़ भी, मतलब हंसी ज़्यादा आ रही थी कि आज से पहले ये सब कुछ नहीं किया है। और कैमरे के सामने आने में थोड़ी सी झिझक भी रहे थे। ये तो कभी कैमरे के सामने आपने देखा हो, कभी नहीं आते, तो बस हल्का सा चक्कू लगा कर ही चले गए थे कि आप सब मिलकर करते रहो। मैंने लगा दिया, जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया। तो यहाँ मैंने सभी बहुओं के साथ मिलकर एनिवर्सरी का केक काटा। उसके बाद तो फिर खूब धमाल मचा। उसके बाद फिर इतनी सब तैयारियों के बाद इतना सब कुछ हम रोज़ करते, फिर भी आज एक कमी रह गई कि मतलब मिक्कू सुबह से बोल रहा था कि अम्मा का बर्थडे है, अम्मा का बर्थडे है, ताली बजा रहा था, लेकिन लास्ट टाइम वो सो गया क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है 2-3 दिन से। और खाना खाकर उसको उल्टी वगैरह हुई तो उसको फिर नींद आ गई, वो सो गया। बस उसी की कमी थोड़ी सी महसूस हो रही थी कि वो सुबह से इतना खुश था, सुबह से मेरे पास था, लेकिन अब इस समय सभी हैं वो नहीं है, तो थोड़ा सा महसूस लग रहा था कि आज यार वो नहीं है, वो घर चला गया था, सो गया था। छोटा वाला है लेकिन अभी वो बोलता नहीं है, तो इतना उसका हमको नहीं रहता है, लेकिन मिक्कू का हमको बहुत होता है। तो बस यहाँ सभी बहुओं को केक खिलाया, सबका मुँह जूठा कराया, सबका आशीर्वाद लिया बड़ों का। और आज मेरी बेटी ने भी मेरे साथ बहुत मेहनत किया काम करने में। घर के इतने सारे काम होते हैं क्योंकि कल आ गई थी आंधी, तो जिसकी कि सफाई करने में भी बहुत ज़्यादा समय निकल गया, और लाइट नहीं आती तो और भी ज़्यादा परेशानी होती है। तो चलो आज का ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। कमेंट के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप कहीं ना कहीं बच्चों से हार हट जाते हैं उनकी ज़िद के आगे। तो आज वही हुआ, बच्चों ने वो कर दिखाया जो हम नहीं करना चाहते थे। तो चलो कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। तो चलो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। और देखो इस छोटू को, इसको भी मैंने आज केक खिला दिया। मुझे मिक्कू की कमी इस वक्त बहुत महसूस हो रही थी कि वो सो गया। चलो मिक्कू।